वो मोदी भैया। बस हवा निकल गई। और करो एक और। क्या बात है, आज लौंडा जोश में लग रहा भाई। चल शिलाजीत की 2 गोली ज्यादा ले लिए। तो आज हमारा लेग वर्कआउट है एंड लेग्स और एब्स भी करने, पर क्योंकि आज हम लेट हैं, अभी आपका 8:30 हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लेग्स टारगेट ही कर पाएंगे। एब्स में टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कम से कम आपको 2 घंटे लगते हैं लेग वर्कआउट फिनिश करने में। लेट्स सी क्या क्या हो पाता है। और टारगेट रहेगा हमारा कुछ एब्स भी टारगेट करें, 1 या 2 एक्सरसाइज एब्स के लिए करे जाए, क्योंकि डेफिनेटली आपको कोर पर काम करना पड़ता है अगर आपको अपना स्क्वाट्स एंड लेग को अच्छा करना है, राइट। तो कंप्लीट कंपाउंड इफेक्ट आता है। सो हमारा वार्म अप सेट कंप्लीट हो गया लेग का, स्क्वाट फॉर फर्स्ट वार्म अप सेट। इसके बाद हम 3 सेट और करेंगे। और वर्कआउट स्प्लिट चेंज हुआ है हमारा, उसको लेग, लेकिन जो वर्कआउट में जो एक्सरसाइज करेंगे वो सिमिलर ही होंगे। या स्क्वाट के बाद में देन हम लेग कर्ल्स करेंगे, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करेंगे, लेग प्रेसेस, एंड देन आपका अगर टाइम बचता है तो लंजेस, वॉकिंग लंजेस एंड ब्लॉगिंग में कितनी मेहनत लगती है, तरीके से देख लो भाई।
स्क्वाट्स लास्ट सेट। और प्रॉब्लम ये है कि लास्ट टाइम हमने डेडलिफ्ट करी थी एक दिन पहले, तो हमारे लोअर बैक में थोड़ा सा पेन है क्योंकि मसल सून हो रखी है। फिर भी कोशिश करते हैं, 3 से 4 रैप निकलने चाहिए, देखते हैं क्या होगा। एक और पॉइंट है जो मेरे भी दिमाग में आया, वो ये है कि जब आप कोई भी वर्कआउट करते हैं ना, तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वर्कआउट सेट, पोजीशन, रेंज ऑफ मोशन सब पर उनका फोकस रहता है। जो सबसे मेन चीज़ होती है ब्रीदिंग टेक्निक्स, उस पर फोकस नहीं रहता है लोग। ब्रीदिंग सही मोमेंट पर सही टाइम पे करना ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, मैंने इसके ऊपर एक छोटी वीडियो भी बनाई है, शॉर्ट वीडियो। तो ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत से लोग जो आपने देखे होंगे जिम में ब्लैंक आउट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं थोड़े बहुत देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, वो इसी वजह से होता है क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो आपके ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन फ्लो होती है और उससे आपके जो माइंड है, माइंड को एक जो लेवल होता है उतनी ऑक्सीजन मिल पाती है और उस वजह से क्या है कि आपका जो भी वर्कआउट आप कर रहे हैं उस पर कम्प्लीटली फोकस रह पाता है। लेकिन जब आप ब्रीदिंग टेक्निक सांस रोक लेते हैं और उसके बाद में आप सेट्स कर रहे हैं, अच्छे से सांस नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या रहता है, ऑक्सीजन फ्लो जो होता है माइंड को सही लेवल पर नहीं मिलता है और वो क्या होता है कुछ देर के लिए शट डाउन हो जाता है। जैसे आपका फ़ोन शट डाउन हो जाता है हैंग होने के बाद में, सेम तरीके से। और ये किसी के भी साथ में हो सकता है। हेल्थ मैटर हो सकता है यहाँ पर, आप सिकनेस की वजह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो रीज़न होता है ब्रीदिंग टेक्निक्स की वजह से हो जाता है। डेडलिफ्ट कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, जो हैवी मूवमेंट होते हैं आपके, कंपाउंड एक्सरसाइज होती है, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है ब्रीदिंग टेक्निक्स का, राइट। कब सांस लेना है, कब छोड़ना है, वो सारा चीज़। ये एक तरीके से आपका एग्जॉस्ट होता है, जैसे बाइक में या फिर गाड़ी में साइलेंसर होता है ना, उसी तरीके से। तो अगर आप सांस अंदर ले रहे हैं और उसे बाहर निकाल रहे हैं तो वो क्या रहता है, साथ में जो बॉडी की हीट होती है उसे भी रिलीज़ कर रहा होता है, राइट। तो कई तरीके से बेनिफिट होता है। ऑक्सीजन फ्लो सही रहता है आपके ब्लड सेल्स में एंड आपके माइंड ब्रेन में, एंड दूसरा जो आपकी बॉडी की हीट होती है वो साथ ही साथ में रिलीज़ होती रहती है। तो आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स पर भी फोकस करना चाहिए। ज़्यादातर जो लोग होते हैं ये पॉइंट मिस आउट कर जाते हैं। उनका मेन फोकस रहता है रैप्स पे, रैप काउंट करते रहते हैं, कितने रैप लग रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। आप फेलियर तक जाइए, रैप काउंट उतना ज़रूरी नहीं है। जो अदर टेक्निक्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका।
यार देखो, हम सही बॉडी पार्ट आपको शो करने के लिए ना कैमरा एंगल्स को थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, लेकिन ठगी लोग कुछ और ही ध्यान ना दें। ये चीज़ तो है, लेग वर्कआउट में ना स्टार्ट करो तो ऐसा लगता है करते रहो। नहीं ऐसा लगता है इसे करें ही नहीं, आज स्किप करते हैं ना। हाँ, जब करने लगते हैं तो मज़ा आता है। और सो अभी हमारा थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है हर बार की तरह। हमारे पास में टाइम कम है। अभी जो हमारा प्लान है, हम वैसे 4th सेट ड्रॉप सेट करते हैं, लेकिन अभी हम 3rd पे ड्रॉप करेंगे और उसके बाद में 4th सेट भी हम ड्रॉप सेट लगाएंगे, राइट। तो मैक्सिमम वेट है हमारा 100 kg, 100 kg से 70 kg आएंगे और 50 kg आएंगे। और अगर उसके बाद में और ड्रॉप कर सकते हैं तो एक और सेट लगाएंगे और मे बी 30 kg या 35 kg स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला है या सेकंड लास्ट? सेकंड लास्ट, लास्ट नहीं, 30 करते हैं। मज़ा आ रहा था। मेरा कौन सा? थर्ड था, 4th भी ड्रॉप ही करेंगे। तुम्हारा कौन सा? तुम्हारा थर्ड? मेरा 3rd था। अच्छा, मेरा 3rd था, आपका 3rd है। Fourth and last set of leg curls. वो मोदी भैया 55
मनु मजा तो आता है खाने तो नहीं है हालांकि दूंगा दवाई ज़्यादा थकी नहीं आगे स्वाद ये क्या वाली सिलाई मिल रही है आ गया स्वाद भैया अब हमको आएगा स्वाद लगा फोकस कर देगा बोलो भाई